एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं। ओके, ये जो है आपकी असेसमेंट की वर्कशीट नंबर 2 है, जो कि आपके 1 सितंबर की असेसमेंट वर्कशीट है। ओके, क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट की है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और इसके मार्क्स जो हैं आपके जो है ऐड कर दिए जाएंगे आगे मार्कशीट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? वो मेडिसिन होती हैं जो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। सो दीज आर वेरी यूजफुल टू अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि वो हमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इफेक्ट से बचाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। और एंटीबायोटिक्स किससे बनाए जाते हैं? बैक्टीरिया से और फंजाई से। तो यहाँ पर द पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स विच इज़ डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई से बनाई जाती हैं। तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी उसका नाम था पेनिसिलिन, जिसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली बाय द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें एंटीबायोटिक्स जो है किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना चाहिए, अदरवाइज दे में बी हार्मफुल एंड बिकम लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर। तो अगर हम एडवाइस से नहीं लेंगे डॉक्टर की तो उससे क्या होगा? ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है और हमारी बॉडी के लिए आगे फ्यूचर में ये लेस इफेक्टिव रहने वाली है अगर हम लोग इस तरीके से एंटीबायोटिक जो है ले लेंगे विदाउट एनी एडवाइस। सो इट इज़ हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। तो अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पैराग्राफ में आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटीबायोटिक्स एंड वाई एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल टू अस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें आप लिखेंगे, मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। सो दीज आर वेरी यूजफुल टू अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी हमने पढ़ लिया है कि एंटीबायोटिक्स किसे कहा जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल क्यों होते हैं। तो देखिए, मेडिसिन जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मार दे, किल कर दे या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे, तो उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और ये हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इफेक्ट से बचाते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स बोला हुआ है कि डैश इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड बाय डैश। यानी कि कौन सी है फर्स्ट एंटीबायोटिक्स? पेनिसिलिन। और उसको किसने डिस्कवर्ड किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। थर्ड देखिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 कॉमन एंटीबायोटिक्स। दो कोई भी कॉमन एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फोर्थ में आपसे क्या पूछा गया है? फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, वाई वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। यानी कि हमें एंटीबायोटिक्स को डॉक्टर की सलाह से ही क्यों लेना चाहिए। सो इसमें आप लिखेंगे, वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर बिकॉज दे मे बी हार्मफुल एंड बिकम लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर। क्योंकि वो हमारे लिए एंटीबायोटिक्स जो होती हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं और फ्यूचर में वो हमारे लिए लेस इफेक्टिव भी हो सकती हैं। इसीलिए हमें एंटीबायोटिक्स जो है वो डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेम वन डिसीज विच ईच कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। आपको एक एक डिसीज लिखनी है जो बैक्टीरिया से होती है, एक लिखनी है आपको वायरस से। ठीक है, तो बैक्टीरिया से आप लिख सकते हो ट्यूबरक्लोसिस और वायरस से होता है चिकन पॉक्स। ठीक है, ये 2 डिसीजेज हमने एक एक लिखनी थी, बैक्टीरिया से और एक लिखनी थी वायरस से। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो पैराग्राफ था उसी में से आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ब्लैंक आपको दिया हुआ है, 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकेन। लाइकेन के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? एक होती है एल्गा, दूसरी होती है फंजाई। तो इसमें आप लिख लेंगे एल्गा एंड फंजाई। बी पार्ट में देखिए, डैश आर कंसिडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे कैन मल्टीप्लाई ओनली आफ्टर एंटरिंग द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो क्या करता है, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाकर ही मल्टीप्लाई होता है, तो उसका नाम है वायरस। तो इस बी पार्ट में आएगा वायरस। सी में देखिए, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। एंड कौन सा चौथा है, आर द 4 मेजर ग्रुप्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो 3 टाइप्स इन्होंने बता दिया, 4th टाइप आपको बतानी है। तो इसमें आ जाएगा एल्गा। 5th देखिए, डी पार्ट, वी यूज़ डैश टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप का। तो इसमें आएगा माइक्रोस्कोप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर देखिए, ई पार्ट का भी एक ब्लैंक दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं पहले।
ई पार्ट में आपसे बोला है कि द गैस रिलीज बाय ईस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड बनाने के टाइम पे कौन सी गैस ईस्ट जो है वो रिलीज़ करता है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पे लिख देना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं अब हम। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो आपको बेनिफिट बताने हैं मिल्क के पास्चराइजेशन की। तो पास्चराइजेशन क्या होता है, जब मिल्क को एकदम से गर्म किया जाता है और एकदम से फिर ठंडा कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। ठीक है, तो आपने कभी कभी दूध के पैकेट पे भी लिखा हुआ देखा होगा पास्चराइजेशन मिल्क, पास्चराइज मिल्क लिखा हुआ रहता है उस पर। तो विच इज़ यूज टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन मिल्क। तो पास्चराइजेशन क्यों किया जाता है, ताकि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब हाउ कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। आपको बताना है कि दूध से दही कैसे बनाया जाता है, और नेम द बैक्टीरियन विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। और उस बैक्टीरिया का नाम भी बताना है जो मिल्क को कर्ड में बदल देता है। तो कैसे बनता है, व्हेन लिटर ऑफ प्री मेड कर्ड इज़ एडिड टू वार्म मिल्क। जब थोड़े गुनगुने यानी थोड़े गर्म दूध में हम पहले की बनाई हुई दही डाल देते हैं, देन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड। तो उस कर्ड में क्या रहता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है जो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है मिल्क के अंदर, एंड कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। और उस लैक्टोज शुगर को वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो लैक्टिक एसिड है देन कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। उसके बाद ये लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट ये भी पूछा गया था कि बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया का नाम भी पूछा है जो कर्ड बनाने में हेल्पफुल रहता है। तो द बैक्टीरियम विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड इज़ लैक्टोबैसिलस। तो वो बैक्टीरिया जो क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा आपकी सिंपल से असेसमेंट आई है, असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 जो क्लास 8 के लिए है। ओके, तो आप सभी को ये कर लेना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।